इनका ऐसे ही लगा रहेगा, एक आएगा एक जाएगा, ऐसा सिस्टम है। आप कोई बड़ी बात नहीं है कि केजरीवाल बेल पे छूट जाएं। जैसे ही छूटे तो हो सकता है कोई और मंत्री गिरफ्तार हो जाए, कोई और गिरफ्तार हो जाए, कोई बड़ा स्कैंडल कर दे। तो ये इनका चरित्र है, ये ऐसा करते रहे हैं पहले और टालते रहे। अब जाकर पोल पट्टी इनकी खुल गई है तो जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया है। ये सिर पैर की बातें करते हैं। आपने देखा होगा, आप पुरानी 2011-12 में ये क्या बातें करते थे वो देखिए कि हम लोकपाल लाएंगे और हमारे हाथ में दे दो, हम सोनिया गांधी का इंट्रोगेशन करेंगे, 3 दिन में सारे राज खुलवा देंगे। इनके पास दिल्ली सरकार आ भी गई। इन्होंने आनन फानन में बहुत नाटकबाजी भी किया। शीला दीक्षित के खिलाफ हम 800 पेज का सबूत लेके घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सब कहाँ चले गए किसी को नहीं पता, कोई कार्रवाई कहीं कुछ नहीं हुई। जबकि सच्चाई ये है कि उसकी आड़ में इन्होंने खुलेआम लूटपाट शुरू कर दिया, दलाली, शराब की दलाली शुरू कर दी। कितने घपले किए हैं अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। जब इनका ऑडिट होगा, जब ये चीज़ें सामने आएंगी। पार्टियां बदलते रहे हैं और जहां भी इनको मौका मिलता है, जहां भी इनको चालबाजी का मौका मिलता है, जहां भी इनको कोई सीट मिलती है, कुछ मिलता है, उधर की ओर ये भाग लेते हैं। कोई जनता की सेवा नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ गैर कानूनी काम किए हैं। इन्होंने तो बेशर्मी दिखाई, ये जेल के अंदर से मंत्रालय चलाऊंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा, राज्य चलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। लेकिन सबको दिख रहा है कि दिल्ली का प्रशासन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो ज़रा सी बारिश होती है सड़कों पे क्या हो जाता है। उमेश सर, आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर फिर एक बार जमानत जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट ने नहीं दी है, क्या लग रहा है? क्या विधानसभा चुनाव या फिर एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी की जो लगातार खुशी थी मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद, जो है वो उनको फिर से एक बार पानी फेर दिया गया है उन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, पानी तो नहीं फेरा गया है, इनका ऐसे ही लगा रहेगा, एक आएगा एक जाएगा, ऐसा सिस्टम है। आप कोई बड़ी बात नहीं है कि केजरीवाल बेल पे छूट जाएं। जैसे ही छूटे तो हो सकता है कोई और मंत्री गिरफ्तार हो जाए, कोई और गिरफ्तार हो जाए, कोई बड़ा स्कैंडल कर दे। तो ये इनका चरित्र है, ये ऐसा करते रहे हैं पहले और टालते रहे। अब जाकर पोल पट्टी इनकी खुल गई है तो जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया है, सबूत ला दिए हैं। तो यही कारण है कि केजरीवाल साहब की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है और निरस्त करते हुए ये कहा कि आप अभी हम बेल नहीं देंगे। हालांकि ट्रायल पे बात हुई कि ट्रायल आप जल्दी शुरू कीजिए, क्यों नहीं शुरू हुई है, तो चार्जशीट उसमें दाखिल हो गई है। ये बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं, लेकिन सीधा सीधा आपको दिखाई भी देगा कि इस मैटर में डिले के कारण ही केजरीवाल थे और जैसे ही वो गिरफ्तार हुए तो चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई और सारी कार्रवाई सुचारू रूप से चलने लगी। इसलिए जो ये लोगों को दिखा रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जांच को जो जांच की एजेंसी का जो नोटिस था उसको मजाक बना रहे थे। कानून के सामने सभी बराबर हैं, हम सबको पता है, फिर भी ये अपने आप को उस तरह से उससे ऊपर समझ रहे थे। और जैसे ही ये गिरफ्तार किए गए हैं तो सारी जांच कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, चार्जशीट भी फाइल हो गई। इसका मतलब, सीधा मतलब ये था कि बाहर से होते हुए ये जांच को प्रभावित कर रहे थे और जांच एजेंसी को मजबूरन इनको गिरफ्तार करना पड़ा। यही कारण है कि कोर्ट्स इनको बेल नहीं दे रही है। ये दिखाई दे रहा है, ये आम आदमी को समझ नहीं आता। आम आदमी को ये समझ में आता है कि इनको जेल, जैसा ये सोशल मीडिया में या मीडिया में दिखाते हैं कि मुझे जेल में फंसा दिया गया, मैं तो शिक्षा का काम कर रहा था, हेल्थ का काम कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने दलाली, शराब की दलाली में जो भी कारनामे किए थे वो सब एविडेंस अब जब इकट्ठी हो गई है, ईडी जैसी जांच की एजेंसी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, तब जाकर ये घिरे हैं। और इनकी मुश्किलें तो हैं, बढ़नी भी चाहिए। इन्होंने लोगों को ठगा है, चीट किया है, वोट लेकर लोगों को पैसे की लूट मचाई है, तो इनके साथ सख्त से सख्त और भी सख्त कार्रवाई मेरे ख्याल से होनी चाहिए। सर, एक तरफ कोर्ट से लगातार मुश्किलें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी और सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार, इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है वो फंसा के रखा है अभी तक। ऐसा ये सिर पैर की बातें करते हैं। आपने देखा होगा, आप पुरानी 2011-12 में ये क्या बातें करते थे वो देखिए।
कि हम लोकपाल लाएंगे और हमारे हाथ में दे दो, हम सोनिया गांधी का इंट्रोगेशन करेंगे, 3 दिन में सारे राज खुलवा देंगे। इनके पास दिल्ली सरकार आ भी गई। इन्होंने आनन फानन में बहुत नाटकबाजी भी किया। शीला दीक्षित के खिलाफ हम 800 पेज का सबूत लेके घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सब कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। कोई कार्रवाई कहीं कुछ नहीं हुई, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी आड़ में इन्होंने खुलेआम लूटपाट शुरू कर दिया, दलाली, शराब की दलाली शुरू कर दी। कितने घपले किए हैं अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। जब इनका ऑडिट होगा, जब ये चीज़ें सामने आएंगी धीरे धीरे, अभी तो इन्होंने दबा रखा है। जो दिल्ली में नए एलजी महोदय आए हैं, वीके सक्सेना साहब, उन्होंने बहुत सारी फाइलों में से बातें निकाली हैं, तब जाकर ये बातें खुली हैं। और इसमें केंद्र सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है, ये कानून का रोल है। कानून के हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे तो कानून हमारे देश का बहुत ही मजबूत है, और जो जांच एजेंसीज़ हैं वो भी जानती हैं कि कैसे किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, तो वही कार्रवाई हो रही है। अब ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटकबाजी करते हैं। आप 2011 के इनकी देखिए, अब देखिए, अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। एक बार भी ये नहीं बोलते कि हमने ये पैसा नहीं लिया या हमने ऐसी कोई चोरी नहीं की, या गोवा में जो कैश 20 करोड़ रुपया कैश इनके नाम जो आया है कि ये झूठी बात है, उस आदमी को मैं नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं है, सब सबूत आया है और ये चुप रह जाते हैं। उस बात को डाइवर्ट करने के लिए, दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी देखकर आपको हंसी आएगी कि जो मुद्दे की बात है वो ये बोलते नहीं हैं, वो ये करते नहीं हैं, और मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को ये ऐसी बातें करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है वो गैर जमानती वारंट जारी किया है। तो इससे कितनी मुश्किलें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ने वाली हैं। जैसा कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि एक आएगा एक जाएगा, तो कहीं इसमें संजय सिंह का तो अगला नंबर नहीं है कि मनीष सिसोदिया आए तो संजय सिंह अंदर जाएंगे? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो उत्तर प्रदेश का एक 20-25 साल पुराना मामला है जिसमें इन्होंने उधम किया था और पॉलिटिकल रैली की आड़ में मार पिटाई की थी। तो उसमें 2 लोगों की सज़ा भी हो गई है, 45 दिन की सज़ा भी उनकी रखी गई है। सेशन कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा है। इनके साथी थे, इनके कोलैबोरेटर्स थे। तो उसी केस में अब इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इनको 45 दिन के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। अब ये कहेंगे कि योगी जी ने पुरानी बात निकाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, चले जा रही थी। और आप गौर करेंगे कि तब ये किसी और पार्टी में थे और उसके बाद इन्होंने 2012 में आप पार्टी के फाउंडर बन गए। तो इनका जो पॉलिटिकल चरित्र है वो इन बातों के साथ भी सामने आ रहा है कि ये पार्टियां बदलते रहे हैं, और जहां भी इनको मौका मिलता है, जहां भी इनको चालबाजी का मौका मिलता है, जहाँ भी इनको कोई सीट मिलती है, कुछ मिलता है, उधर की ओर ये भाग लेते हैं। कोई जनता की सेवा नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ गैर कानूनी काम किए हैं। इनके बारे में पहले भी बहुत सारी बातें लोगों को पता लगी हैं कि क्या क्या करते रहे हैं। तो वैसे हालात में आप देखें, दिल्ली की जनता देखे, सोचे और समझे कि उन्होंने कैसे लोगों को दिल्ली की बागडोर सौंप दी है, और दिल्ली का भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में जाकर क्या होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर सबको सोचना होगा। सबको अपना वोट देते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सब पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी सरकार को ढो रहे हैं जो रेवड़ियां बांट रही है और गलत तरीके से सरकारी पैसे को लूटपाट कर रही है। सर, इसी के साथ अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री जिस तरीके से पिछले दिनों खुशी मना रहे थे और उनका ये कहना था कि मनीष सिसोदिया आप जेल से बाहर आ गए हैं, अब जल्द ही केजरीवाल भी बाहर आएंगे, पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को बेल दी गई है, सर, कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि शराब घोटाले की जांच चल रही है और जितने भी लोग हैं जो इस पूरे मामले पर गवाही दे रहे हैं, किसी भी चीज से छेड़खानी जो है वो मनीष सिसोदिया नहीं करेंगे और हर सोमवार को अपने पुलिस स्टेशन जाएंगे, वो भी पासपोर्ट लेकर। जितनी भी चीजें दी गई हैं, यानी कि पालन करने के लिए कहा गया है, जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, अगर इनमें से किसी एक को भी नहीं मानते हैं मनीष सिसोदिया, तो क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी उनकी? क्या मनीष सिसोदिया को फिर से जेल में डाल सकती है एजेंसी? फिर बिल्कुल डाल सकती है। अदालत का आदेश है, अदालत ही कैंसिल करेगी उनके बेल को। और आप ये देखें कि बेल क्यों नहीं दी जाती है। बेल किसी को जेल में, जो भी बड़े नेता हुए, मंत्री हुए या जो मुख्यमंत्री साहब हुए, उनको जेल
किस लिए अरेस्ट किया जाता है। उनके अरेस्ट करने से जो सबूत है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, उनको कस्टडी में लेने के बाद से गवाह भी सामने आकर बोलने लगते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो कोई भी गवाह ही नहीं देगा, कोई भी सरकारी फाइल का कागज़ डर के मारे नहीं निकालेगा कि ये मेरे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, मैं इनके खिलाफ़ क्या करूँगा। तो इसलिए इस केस में अब ये पहली बार दिखाई दे रहा है सबको कि किसी को गिरफ्तार करना कैसे ज़रूरी होता है ताकि जांच सुचारू रूप से चल सके। अभी गिरफ्तारी है, इसके बाद इसकी केस की ट्रायल चलेगी, ट्रायल में सबूत आएंगे, सबूतों में अगर ये बरी हो जाते हैं तो बरी हो जाएं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको रोकने का इनके पास कहीं कोई अधिकार नहीं है। और आप देखेंगे कि पहले भी 8-9 समन गए हैं और केजरीवाल साहब मखौल उड़ाते थे कि आपकी पास पावर क्या है। और रैली लेकर संजय सिंह साहब तो रैली लेकर गए थे, वहाँ पर सिसोदिया साहब भी रैली लेकर गए थे सीबीआई के दफ्तर, जैसे कि कोई पॉलिटिकल रैली हो। तो ये डाइवर्ट करने में माहिर हैं और इन बातों को डाइवर्ट करते रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है भारत में कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो उस तरह से ये अब जाकर घिरे हैं, सबूत इनके खिलाफ आए हैं। हाई कोर्ट ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, तब जाके इनकी याचिकाएं जमानत की खारिज हो रही हैं। जहां जैसी जो जमानत है वो दी जा रही है, उसके साथ कंडीशंस लगाए जा रहे हैं। अगर उन कंडीशंस को ये पालन नहीं करेंगे, अपने आप को कानून से ऊपर दिखाना शुरू करेंगे, तो अदालत फिर से उस बेल को कैंसिल कर देगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको जेल जाना ही पड़ेगा। सर, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की जीत है, सत्यमेव जयते है, तो क्या वाकई में जो है वो अब निर्दोष बरी हुए हैं मनीष सिसोदिया, जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं बेल पर आना, और यानी कि एक तरफ बेल पे वो बाहर आए हैं पर पार्टी का कहना है कि अब जीत कर बाहर आए हैं और ये सत्यमेव जयते और सत्य की जीत है। देखिए, ये लोग बरगलाने में हमेशा आगे रहते हैं। आप गौर करेंगे कि इनको सिर्फ बेल मिली है। अभी बेल इसलिए मिली है कि चार्जशीट सबमिट हो रही है, चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, चार्जशीट के बाद ट्रायल चलेगी, उसमें गवाह होते हैं। तो ये कहीं से जीते नहीं, कुछ नहीं है, ये लोगों के अंदर भ्रम भरा जा रहा है। और आप गौर करेंगे, देखेंगे कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, पता नहीं क्या क्या नाटक हो रहे हैं। ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कम नौटंकी कंपनी ज़्यादा लगती है, जो नौटंकियाँ करती हैं, जो जनता को इमोशनल करके उनसे वोट लेकर उनकी सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। जो मुद्दे की बात है, जिसके आड़ में इन्होंने चोरी की है, लूट किया है, दिल्ली के लोगों को शराब की आड़ में पैसा लूटा, हज़ारों करोड़ जो लूट की है, उसको ये बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। और कहीं कुछ होता है तो ये अलग अलग बातें करते हैं। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, सारा धुआं सामने से हट रहा है, सब सामने आ रहा है कि इनके कारनामे क्या है। चार्जशीट आ गई है, उसमें सब कुछ सामने आ गया है, जो भी एविडेंस इनके खिलाफ है वो दिखेगा और इनकी सज़ा भी होगी। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जीत के आ गए हैं या इन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के अनुसार ये अभी भी दोषी हैं। इनको हर इलेक्शन में वो रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि इनके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है और कहीं से ये दोष मुक्त नहीं हुए हैं। सिर्फ इनको जमानत मिली है। जमानत हर किसी को मिलती है क्योंकि हमारे देश का कानून ऐसा कहता है कि जब तक कोई गंभीर खतरा ना हो तब तक किसी को अरेस्ट करके उसको जेल में रखना ठीक नहीं है। जब तक ट्रायल चलती है उसको जमानत पे छोड़ दो। तो वही इनके साथ हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। जीत वीत का नाटक ये सब बेकार है। अंततोगत्वा इनको सज़ा होगी, ये सबको दिखाई दे रहा है। ये सबको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये दोषी लोग हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका है ही है, ये सबको दिख रहा है। सर, मेरा एक सवाल और है। जिस तरीके से खबरें अब सोशल मीडिया से लेकर आम आदमी पार्टी पे भी होने लगी हैं कि जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय पर जेल में है और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं शुरुआत से ही। तो अब अगर मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, जिस तरीके की मांग उठ रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और अब वो बेल पर बाहर आए हैं, तो क्या एक बेल पर आया हुआ व्यक्ति एक यानी कि संवैधानिक पद जो है, यानी कि मुख्यमंत्री का पद जो है, वो संभाल सकते हैं या फिर उन्हें राज्यसभा या फिर इसके अलावा उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो क्या वो इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जो मुख्यमंत्री महोदय जेल में है तो कायदे से उनको पहले ही, जो आज तक भारत में परंपरा रही है कि जैसे ही लगता है कि जेल जाना पड़ेगा, अरेस्ट होना पड़ेगा, तो लोग रिज़ाइन कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी 2 मंत्रियों ने भी ऐसा किया है। तो इन्होंने तो बेशर्मी दिखाई। ये जेल के अंदर से मंत्रालय चलाऊंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा, राज्य चलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। लेकिन सबको दिख रहा है कि दिल्ली का प्रशासन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो
ज़रा सी बारिश होती है सड़कों पे क्या हो जाता है और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें इनको देखना पड़ेगा। प्रशासन को टाइट करने के लिए मनीष सिसोदिया अगर बेल पे आ गए हैं तो इनको ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और आम आदमी पार्टी को बैठकर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जेल में रहकर जो हमारी सरकार, जो हमारी पार्टी को डेंट पहुंचाया जा रहा है, जो हमारी सरकार नहीं चल रही है, तो उससे अच्छा है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। अगर दोनों अच्छे कंपेनियन हैं, अच्छे दोस्त हैं और आम आदमी पार्टी जैसा कि कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम अपने मुद्दों पे लड़ते हैं, तो इनको मनीष सिसोदिया को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय को जेल में रहने दे, जब वो छूटेंगे, जब आएंगे तो हो सकता है उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मुझे लगता है ये जस्टिफाइड बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।